हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावेश शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ की बुक का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.4 इसे स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, उसके बिना पे आपको बताना है कि यानी कि यहाँ पे कोई भी डिवाइड, एक बड़ी सी जो एक प्रोसेस होती थी वो हमें यहाँ नहीं करना है। सिर्फ आपको एक संख्या देख के बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप ना हो। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 10 है और उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, और 4 5 20, 4 5 जा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से कट गया है, और यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन है वो 2.5 है, यानी जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो स्टॉप हो गया। तो ये एक संख्या क्या हो गई, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, जैसे 10 है उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 जा 9, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 लगा देंगे पॉइंट से, और फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा, यानी कि ये क्या, ये एक्सपेंशन कभी स्टॉप होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी 10/3 एक नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि 10/4 एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गया है। तो इसको कैसे पहचाने, तो इसको पहचानने के लिए जिसका भी कोई सा भी फ्रैक्शन हो और उसका डिनोमिनेटर अगर वो किस फॉर्म में हो, किस फैक्टर में हो, 2 और 5 के फैक्टर में हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे इसी के बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 13/3125। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, तो ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा दे रखा है 3125। तो इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर 3125 का जो फैक्टर निकले वो ये निकल गए हमारे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3125 के 5 बार फैक्टर निकले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप 2 की मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ आपको देख के बताना है कि अगर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा, यानी कि 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई सी भी संख्या आपको दिख जाती है, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आप 2 भी लगा सकते हो, 2 की पावर 1 लगा सकते हो आप, तो 1 के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में या 5 हो या 2 हो, या 2 और 5 दोनों ही आ रहे हो, तो वो एक टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे एक 5 का फैक्टर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हेयर डिनोमिनेटर is डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, यानी 2 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर m, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर में है, इसीलिए क्या हुआ, इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17/8 है, तो इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे, यानी 17/2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या है कि 8 के फैक्टर यहाँ पे निकल गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 के फैक्टर
या आपको 5 के फैक्टर दिखें या दोनों ही एक साथ हों तो इसका मतलब वो एक टर्मिनेटिंग संख्या होगी। तो यानी कि हेयर आपको ये लिखना है स्टेटमेंट डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m। तो इसका मतलब इट इज़ ए टर्मिनेटिंग नंबर। और इस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड 64/455। तो यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर देखेंगे तो 64 अपॉन यहाँ पर जो 4 5 है इसके फैक्टर होंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी फैक्टर बन रहे हैं वो 5 7 और 13। यहाँ जो मैंने बताया था कि 5 और 2 के अलावा यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं दिखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी। तो इसका मतलब here denominator is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, hence it is a non terminating नंबर। तो ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के, तो ये आपको क्वेश्चन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जितने ही पार्ट है इसके 10 तक, उसमें आपको देखना है जो भी टर्मिनेटिंग होंगी कुछ संख्या तो उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी आपको जो टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स हैं उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 13/3125, ये पे हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा था 13/3125 के फैक्टर निकले थे हमारे पिछले क्वेश्चन में, वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 थे। तो इसको आपको क्या करना है, 13/5 हमारा 5 टाइम्स है यानी कि 5 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पर मैं क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें 10 की फॉर्म में लाना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे ऊपर ले जाके। अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 होता तो मैं यहाँ 5 की पावर 5 लिखता। अगर यहाँ पे 5 की पावर 7 होता तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 7 लिखता। अगर यहाँ पे 5 की पावर 10 होती तो यहाँ पे 2 की पावर 10 लिखता। तो जब नीचे 2 की पावर 10 लिखूंगा तो ऊपर भी 2 की पावर 10 लिखूंगा। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 इंटू 2 की पावर 5 हमारी कितनी होती है 32, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 और पावर सेम है, और इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 416 और 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 416, और जो 10 की पावर 5 है यानी कि 5 जीरो आएंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 0.00416। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है। तो ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 17/8। तो यहाँ पर 17/8 जो होगा वो हमारी किसकी फॉर्म में था, 2 इंटू 2 इंटू 2। 17/2 हमारा कितने टाइम से 3 बार, और मैंने जितना बताया जितनी
2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हमें 5 की पावर 3 भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना है। तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लेंगे, तो 17, 5 की पावर 3 125, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5, और पावर सेम है तो बाहर आ जाएगी, और ये हो जाएगा 125 को 17 से गुणा करेंगे, 2125 अपॉन 2 पंजे 10, 10 की पावर 3, और 2125 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 3 जीरो आ जाएंगे, और 3 जीरो है तो 3 संख्या पर डेसिमल आ जाएगा, 2.125। तो ये इसका आंसर है। तो जो इसका पिछला सेकंड क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी इसके पार्ट हैं जो टर्मिनेटिंग होंगे। तो अब ये इसका थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन ए गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p upon q, what can you say about the prime factor of q? तो यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हर एक केस का, और बताना है कि क्या वो रेशनल है या नहीं है, यानी रेशनल बताना है, और उसको p अपॉन q की फॉर्म में लाकर बताना है कि q के फैक्टर क्या होंगे, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 43.12345678 तो इसका हमें बताना है क्या ये रेशनल है, रेशनल। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल है। तो यहाँ पे तो पहले पता चल गया कि एक रेशनल है, यानी परिमेय संख्या है, इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों? because decimal expansion is terminating। तो यहाँ पर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 43.12345678 अगर इसमें डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 1 1 2 3, ये 9 तक जीरो आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 जीरो हैं, तो इसका मतलब जितने भी हैं वेयर q इक्वल टू, अब 10, ये कितने हैं आपके 9 जीरो हैं, तो इसका मतलब 10 की पावर 9 यानी कि 10⁻⁹। तो q इक्वल टू हमारा कितना है 10⁻⁹। तो जो इसके फैक्टर होंगे, यानी कि फैक्टर्स ऑफ q आर ऑफ द फॉर्म 2⁻n 5⁻m। तो यहाँ पर जो फैक्टर है 10⁻9 है, तो इसका मतलब 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 × 5 होगा, तभी 10 होगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पर हमने बता भी दिया कि जो q है वो हमारा क्या होगा 10⁻9। तो हमें यही बताना था। इसका सेकंड क्वेश्चन है 0.120, फिर 11200 1 2 3 बार यहाँ पे 0 है, फिर 12000। अब यहाँ पर हमें बताना है क्या है, रेशनल है। तो बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये आप खुद करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है 43.1234567 और यहाँ पर इसके ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या यानी कि 9 तक जाने के बाद फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और हमें बताना क्या, रेशनल है। तो जिस भी संख्या के ऊपर बार है और जो संख्या रिपीट होती है तो वो भी एक रेशनल नंबर होती है, और उसका जो डिनोमिनेटर होता है
वो हमारा क्या आएगा, जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो आपको बिल्कुल जैसे 9th क्लास का मेथड था, जब उसमें हम पी अपन क्यू की फॉर्म में निकालते थे, कोई बार जिस संख्या को बार लगा होता था, तो बिल्कुल आप उसी मेथड से इसको करेंगे। और ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है। तो कैसा लगा आपको इस चैप्टर का पार्ट 4 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।